धर्म का विज्ञान ऐसा है कि किसी को नहीं छोड़ता। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। आज अगर आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं तो कल आपकी हत्या उसी तरह से होगी। ये सत्य है, इसमें कहीं कोई संकोच की बात नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। आप किसी को कष्ट दे रहे हैं, आपको मिलेगा उससे 4 गुना कष्ट मिलेगा। अगर हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, हमारा भी कोई दुखाएगा, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा हमें मिलता है। अगर हमने किसी का दिल दुखाया, किसी की हत्या की है, हमने मांस खाया, मदिरा पी है, हमने पूरा गलत कर्म किया है, तो इतना भयंकर हमारा आगे आने वाला कल होने वाला है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए संतों ने कहा संभल जाइए, आज जागृत हो जाइए, अपने जीवन में संकल्प लीजिए हमें अच्छे कर्म करना है। विज्ञान के नाम पर अनर्थ मत करिए। विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से ही देखना चाहिए। हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार लोग इतने अक्लहीन लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं, आज एक व्यक्ति ने लिखा था कि धर्म कुछ नहीं है, आज विज्ञान श्रेष्ठ है, विज्ञान को मानिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ना उसे विज्ञान का ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान है। इसका अर्थ इतना ही हुआ। क्यों? क्योंकि विज्ञान भी गलत नहीं है और धर्म तो गलत है ही नहीं। पहली बात, विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। विज्ञान शरीर है, आत्मा धर्म है। अब सोचिए, शरीर पड़ा और आत्मा निकल जाए तो विज्ञान क्या करेगा? हर किसी के साथ शरीर और आत्मा दोनों है ना। आत्मा है तो शरीर जगमगा रहा है, आत्मा है तो ये आंखें देख रही है, आत्मा है तो कान सुन रहे हैं, आत्मा है तो हाथ हिल रहे हैं, आत्मा है तो मुंह से आवाज निकल रही है। आत्मा निकल जाए, अभी इस शरीर को उठा के मरघट पहुंचा देंगे कि बस हो गया, खेला खत्म। तो विज्ञान तो है, काहे कुछ नहीं हो रहा। और यदि आत्मा हो और शरीर ना हो तो फिर तो भी काम नहीं बनेगा, दोनों की जरूरत है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं विज्ञान ही सब कुछ है। इसका मतलब है कि वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वो भौतिकता को ही सब कुछ मानते हैं। उससे ऊपर जो एक जीवन है, परमानंद का, धर्म का, शांति का, प्रेम का, उससे वो बहुत दूर है, उससे वो बहुत दूर है। और वो विज्ञान के पीछे ही भागे चले जा रहे हैं, अर्थात भौतिकता के पीछे भागे जा रहे हैं, चकाचौंध के पीछे भागे चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने YouTube पर एक पोस्ट डाला था, अभी जो वर्तमान में हमारे वृंदावन में एक महाराज हैं, प्रेमानंद बाबा, सब जानते होंगे, बड़े निर्मल संत हैं। भले ही वो राधा नाम जपते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो साधना है, जो उनके भीतर का जो आनंद है, आप देखेंगे किसी के प्रति उनके हृदय में लेश मात्र भी द्वेष नहीं है। ऐसा होना कितनी बड़ी बात है। कभी कभी ऐसे संत मिलते हैं। उनके लिए एक आदमी ने लिखा कि धर्म धर्म चिल्लाने वाले प्रेमानंद बाबा को भी विज्ञान की शरण में आना पड़ा। दरअसल उनकी किडनी खराब है, दोनों किडनी। तो हर 2 दिन 3 दिन पर डायलिसिस होता है। तो वो डायलिसिस के समय का उनका कोई फोटो लोगों ने लगा दिया और कहा कि देखो, धर्म को भी विज्ञान की शरण में आना पड़ता है। अब मैं देखा तो मैं बहुत देर तक पहले हंसा, ये क्या मामला है। डालने वाला लगता है सच में दिमाग से पैदल है, उसका फीता उतर गया है। पहली बात तो धर्म कौन है और विज्ञान कौन है, यही नहीं सोचा। प्रेमानंद जी बाबा का शरीर धर्म है कि वो उनकी आत्मा धर्म है, उनका आचरण धर्म है। और धर्म ही क्या है, यही तो पहले सोचना है। धर्म एक आचरण है, सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है, प्रेम धर्म है, दया धर्म है, भक्ति धर्म है। जो इसको धारण करे वो धार्मिक है, जो प्रेम को धारण करता है, जो सत्य को धारण करता है, वो धार्मिक है। तो अस्पताल गया कौन? शरीर। तो प्रेमानंद बाबा हो चाहे कोई भी बाबा हो, किसने कहा कि मेरा शरीर ही धर्म है? शरीर तो विज्ञान है, शरीर की चिकित्सा तो इसी तरह से होगी। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो पंच तत्व से बना है। और जो शरीर पंच तत्व से बना है, जो शरीर ही नश्वर है, तो उसकी चिकित्सा तो विज्ञान में ही होगा, क्योंकि शरीर खुद विज्ञान है। धर्म की शरण में प्रेमानंद बाबा नहीं, उनका शरीर गया। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ, शरीर मेरा अजर अमर हो गया कि मैं कभी मरूंगा नहीं। कौन कह सकता है कि शरीर मेरा अजर हो गया, शरीर मेरा अमर हो गया? किसी ने नहीं कहा। वो भी कहते हैं जब तक प्रभु कृपा है मैं जिंदा हूं, बार बार कहते हैं।
तो ऐसे संतों पर भी लोग नासमझी से कुतर्क करने लग जाते हैं कि शरीर उनका अस्पताल में है। स्वाभाविक है, शरीर को भोजन चाहिए। तो कोई कहेगा आप तो भोजन भी करने लग गए। अरे भाई, शरीर है, भोजन क्यों नहीं लगेगा? शरीर को क्या भजन सुनाए तो भूख मिट जाएगी? शरीर को कपड़ा चाहिए कि नहीं? शरीर को कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, शरीर को पानी चाहिए। अब कोई कहे नहीं आप तो धार्मिक आदमी हैं, आपको कपड़े की जरूरत नहीं, आप भजन गाते रहिए, शरीर ढका रहेगा। ये कोई बात? शरीर को कपड़े की जरूरत है और कपड़ा भी विज्ञान है, शरीर भी विज्ञान है। तो शरीर विज्ञान की शरण में जाता है, क्योंकि विज्ञान से ही शरीर का निर्माण हुआ है और उसका समाधान भी विज्ञान में है। लेकिन वो शरीर निर्माण क्यों हुआ? धर्म को आचरण करने के लिए, प्रेम में जीने के लिए, सत्य में जीने के लिए ये शरीर क्यों बना है? बल्कि ये शरीर को धर्म की शरण में जाना चाहिए, इस शरीर को धर्म के सानिध्य में जाना चाहिए, शरीर में धर्म उतरना चाहिए। जिस दिन हमारे जीवन सत्य का आगमन हो जाए, प्रेम का आगमन हो जाए, जिस दिन हमारे हृदय में भक्ति का आगमन हो जाए, उस दिन हमारा इस शरीर का पाना सार्थक हो गया। लेकिन ऐसा कब होगा? जब शरीर को हम शरीर के भाव से देखेंगे, उसके हर एक तरह से ध्यान रखेंगे, शुद्धि का, उसके हर एक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। हम शरीर को लापरवाही से जिए चले जा रहे हैं, शरीर के साथ हम इतनी बेईमानी करते चले जा रहे हैं कि जो मन सो खाने दे दिया, जैसा मन वैसा पहनने दे दिया, उटपटांग हरकतें करने लगा, सारा ध्यान हमारा शरीर में केंद्रित हो जाता है। शरीर से ऊपर हम सोच ही नहीं पाते। ये मन, ये मस्तिष्क, ये हमारी बुद्धि सब शरीर के पीछे लग जाता है। जो शरीर ही नश्वर है, उस नश्वर के पीछे पूरा उम्र लगाना ये नासमझी तो है। जो अनिश्वर है, जो नश्वर से ऊपर है, अगर हम अपना चित्त, हम अपना ध्यान वहां लगाएं तो शायद वो भाव हमारे शरीर को भी सुरक्षा प्रदान करे। आप जैसा अपने मन को बनाते हैं, आपका शरीर वैसा हो जाता है। आप धीरे धीरे मन को विकारी बना लीजिए तो शरीर को विकार चाहिए, मन को संस्कारी बना लीजिए तो शरीर को संस्कार चाहिए। और शरीर, मन जैसा जैसा आपसे करवाता है, शरीर को वैसा वैसा देते चले जाते हैं। वैसा भोजन देने को सोचने लगते हैं, वैसा इसको पेय पदार्थ देने को सोचने लगते हैं। तो मांसाहार बहुत गलत है, इसके सेवन से आदमी राक्षस हो रहा है। मन में गलत विचार से आदमी राक्षस हो रहा है। गलत कौन कर रहा है? जिसका मन निर्मल है वो गलत करेगा, जिसका मन होश में हो गलत करेगा। कहीं कोई चोरी हो रहा है, कौन कर रहा है? किसी माता बहन पर कुदृष्टि कौन कर रहा है? जिसका कर्म गलत है और जिसका मन गंदा है वही ये काम कर रहा है। जिसका मन निर्मल है, उसके मन में तो बस एक ही छवि है कि जब भी वो नारी की ओर देखेगा एक मातृभाव जागृत होगा, एक माँ के रूप में वो दर्शन करेगा। लेकिन जब हमारा मन गंदा होता है, हम गलत खान पान करते हैं, तो क्रूरता बढ़ती है। क्रूरता बढ़ती है तो फिर विकार चारों तरफ से हमें घेर लेता है और आदमी फिर गलत करने लग जाता है। हत्या में लगेगा, जुआ में लगेगा, शराब में लगेगा, बेविचार में लगेगा और उसी में खाता है, मर जाता है। कोई पूछने वाला नहीं, जीवन को नरक बना के छोड़ देते हैं। जितने महापुरुष हमारे हुए हैं सब शुद्ध शाकाहारी हुए। वो जानते हैं कि प्रेम हमारे जीवन में कब उतरेगा? जब जीवों पर करुणा होगी। जब हम मांस ही नहीं खाना छोड़ेंगे तो करुणा कहाँ से उतरेगी? एक तरफ मांस और एक तरफ करुणा, नहीं चल सकता। कुछ ऐसे महात्मा बुद्ध को मानने वाले लोग हैं जो भगवान बुद्ध के करुणा का भी मजाक उड़ा रहे हैं। जब भी कोई उदाहरण दिया जाए, अभी जस्ट एक दो दिन ही हुआ है, मैंने सदगुरु कबीर का एक पद रखा था, हरिजन चार बरन से ऊंचा, इस साहब ने कहा है। वैसे तो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, लोगों ने उसे हरिजन कह दिया, पर साहब कहते हैं नहीं, ये गलत बात है। लोग अपनी नासमझी में हरिजन उन्हें बोल दिए, पर सदगुरु कबीर का बड़ा सुंदर अर्थ है। वे कहते हैं हरिजन चार बरन से ऊंचा। हरि अर्थात गुरु, गुरु का जो जन है, जो गुरु के साथ लगा है, हम भगवान से भी कह सकते हैं कि जो भगवान का जन है,
कोई दिक्कत नहीं। जो परमात्मा का है, जो हरि का है, जो गुरु का है, वो 4 वरण से ऊंचा है, उससे ऊंचा फिर कोई नहीं। तो लोगों ने कहा कैसे? तो साहब ने कहा नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, सबरी के फल खायो जूठा। ये साहब ने उदाहरण दिया। मैंने उसमें कहा कि यद्यपि रामायण में कहीं ये चर्चा है नहीं कि राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, पर ये कथा चल रही है पूर्वज से। तो सदगुरु कबीर ने मात्र उदाहरण लिया है कि राम को भगवान मानते हैं, लेकिन फिर भी सबरी के द्वार पर जब वो गए तो जूठे फल खा लिए। अर्थात सबरी हरि का जन है, वो गुरु का आदमी है, वो गुरु के, उनके जीवन में गुरु हैं, भगवान हैं, उनके जीवन में भक्ति है, इसलिए वो बहुत ऊंची है। वहां राम भी गए तो उनके फल इतने भाव से स्वीकार किए। नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, सबरी के फल खायो जूठा। और आगे उसमें बात आई है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए रूखा। दुर्योधन जैसे राजा का फल, मेवा, मिष्ठान, 56 प्रकार का भोजन त्याग दिया कबीर साहब ने। अब विदुर जी दासी पुत्र, उनके घर जा करके उनका साग रोटी ही खा लिया। तो ये एक मात्र उदाहरण है, लेकिन एक बौद्धिस्ट ने लिखा कि कबीर पंथी बर्बाद हो गए, कबीर को कुछ नहीं आता था और ये लोग कुछ नहीं जानते। रामायण झूठी, शंभु का वध करने वाला राम महान कैसे हो जाएगा? अब वो सामने नहीं था, नहीं तो हम कहते कि ना समझ आदमी, जब रामायण ही झूठी है फिर शंभु का वध कौन कर दिया? अगर तुम पहले ही मान रहे हो कि रामायण झूठी है, रामायण काल्पनिक है, तो जो काल्पनिक ही है फिर शंभु वध को लेकर इतना रोते क्यों? और यदि असली है तो शंभु वध का प्रसंग छोड़ के राम का असली कुछ आचरण वो भी तो है। जब रावण पूजा जा सकता है तो राम के अंदर क्या इतना आदर्श नहीं है कि उसको हम थोड़ा सा सम्मान दे सके? आज भाई भाई का दुश्मन बना है इस समय, आज भाई भाई के साथ द्वेष कर रहा है, भाई भाई का जमीन हड़प रहा है। कम से कम राम से यही मर्यादा सीख लो, कम से कम माता पिता का सम्मान करना राम जी से सीख लो, कम से कम मर्यादा सीख लो। आज आदमी अपने पति के अलावा 5 लोगों पर कुदृष्टि कर रहा है, 5 महिलाओं पर। कम से कम राम से यही सीख लो कि कैसे अपनी पत्नी के साथ हम जिम्मेदारी से रहें। भाई के लिए राम ने अयोध्या छोड़ दिया, ये कम बड़ी बात है? अगर लोगों ने उनसे कहा कि आपको दुनिया आपका नाम लेती है, ऐसा कौन है जो आप भजते हैं? राम ने क्या कहा? भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपे राम, राम जपे जेही। उन्होंने कहा भरत से प्यारा कौन हो सकता है? तो जिस राम के हृदय में भाई के लिए इतना प्रेम है, हम उसको एक प्रसंग जोड़ देते हैं उत्तरकांड का और लगे हाय तौबा करने। भाई सदगुरु कबीर ने सिर्फ उदाहरण दिया क्या कि इस तरह से शास्त्रों में बात आई है, तो इससे ये होता है कि हाँ, ये हरिजन के नाम पर किसी को धोखा मत दो। ये हरिजन बहुत श्रेष्ठ हैं। कोई कुछ भी अपने को मान लेना ये नीच है, ये पिछड़ा है, तो उसके कहने से हो जाएगा? जो भी इन इतिहास में जो लोग अपने कर्म को महान बनाया वो पूज्य हो गया। संत रैदास पूजे गए कि नहीं? माता सबरी पूजी गई कि नहीं? और संत रैदास को तो मीराबाई ने गुरु बनाया। वो राजा की पुत्री थी, चाहती तो जाति के नाम पर छोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा गुरु मिलो रैदासा। इतना भाव से उसने गाया कि हमें गुरु रैदास मिल गए। सोचिए कितने महान रहे होंगे संत रैदास। तो अच्छे कर्म करके तो महान बनना नहीं है, कमियां खोज खोज करके हम कौआ बन जाते हैं, जहां तहां चोंच मारने लगते हैं। अच्छी चीजें दिखती नहीं है, बुराई में चोंच मारना है। अब वो ऐसी मानसिकता है, लेकिन खुद आप बौद्धिस्टों को देखिए, वो मांस खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। श्रावस्ती जाना हुआ, मैं देखा वहां जितने बौद्धिस्ट के चोला में लोग थे, कोई तंबाकू रगड़ रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खाए हुए भैर मुंह, और मांस तो खूब खाता है। और वो कहता है हम बुद्ध के भक्त हैं। बुद्ध के नहीं, बुद्धू के भक्त। जो बुद्ध का भक्त होगा उसके हृदय में करुणा होगी, वो नशा से दूर होगा, दुर्व्यसन से दूर होगा, छल से दूर होगा, हिंसा से दूर होगा। तो बुद्ध के नाम पर भी आज भयंकर पाप चलते हैं। लोग कहते हैं हम बुद्ध हैं, लेकिन एक गर्व की बात है कि पूरे भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में कबीरपंथी जहां भी है मांस से दूर है, गलत भोजन से दूर है। इसलिए ये गर्व की बात है। लेकिन ये बौद्धिस्ट लोग बुद्ध के नाम भी जब बाजार में से बेच रहे हैं, उसका नाम खराब कर रहे हैं।
वो कई जगह आप देखेंगे वो मुर्गी तलते हुए फोटो डालेंगे कि हम तो पिछड़े जाति से बुद्ध भगवान को मान रहे हैं। अरे पिछड़ी अगड़ी से मतलब नहीं, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम राक्षस हो, इतना जान लो। भगवान बुद्ध तो इतने करुणावान थे कि जब वो बुद्धत्व नहीं पाए थे, सन्यास जीवन में नहीं आए थे और हंस पर बाण चलाने कहा गया तो देवदत्त ने चलाया और बाण लगते ही बुद्ध के हृदय में, सिद्धार्थ के हृदय में करुणा जगी। उस समय उनके हृदय में करुणा जगी और प्रतियोगिता छोड़ दिया, बल्कि उस हंस को गोद में ले करके उसका सहलाने लगे। तो ऐसे महानतम बुद्ध का नाम बेच करके तो बौद्धिस्ट खा रहे हैं। वो कहते हैं कबीरपंथी को कुछ नहीं आता। भाई उदाहरण समझाने के लिए होते हैं, कहानियां समाज में जागृति के लिए होती है, वो उसको सत्य मानकर उसके पीछे नहीं भागना है। जैसे बच्चे जिद करते हैं कि वो क्या है चंद्रमा, तो माँ बाप कहते हैं देखो उधर चंद्रमा, देखो उधर चंद्रमा। तो ये उंगली सिर्फ इशारा करता है चंद्रमा की ओर, अब बच्चे उंगली पकड़ लेते हैं यही चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा थोड़े है, ये इशारा है। तो कहानियां सिर्फ इशारा करती है, कहानियां इंगित करती है कि हाँ इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह के उदाहरण हैं जिससे जीवन में हम कुछ सीख सकते हैं। तो सदगुरु कबीर ने उस समय प्रचलित कथाओं को, प्रचलित नाम का सहारा लेकर समाज में जागृति फैलाई कि कोई अपने को नीच मत समझो, तुम सब हुजूर हो, स्वामी हो, तुम अपने सिर्फ सद्गुण को जगाओ, तुमसे बड़ा कोई नहीं। साहब ने कहा कि तुम अपने कर्म को सिर्फ सुधार लो, फिर तुम ही ईश्वर हो, तुम ही परमात्मा हो। ज्यों तिल माही तेल है, त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साहब ने कहा कि अपने को हीन मत समझना, अपने को नीच मत समझना। ये उदाहरण देकर के उन्होंने लोगों को जागृत किया। लेकिन अब समझने के लिए अकल भी तो चाहिए। अब सूरज को देखना है तो दिन में ही तो देख सकते हैं ना, रात में देख पाएंगे सूरज को? कोई कहे नहीं मैं 1,00,000 वाट का बल्ब जला के देखूंगा, दिखेगा? सूरज को देखने के लिए सूरज का ही प्रकाश चाहिए, दूसरे के प्रकाश में सूरज को नहीं देख सकते। सदगुरु कबीर को समझने के लिए कबीर की बुद्धि चाहिए, सबके समझ में नहीं आ सकती। तो कबीर ने एक इतना निष्पक्ष रास्ता दिया है जो न इधर न उधर, न भाग्य न भगवान, न आडंबर न पाखंड, न छुआछूत न जातिवाद न संप्रदायवाद, बीच में एकदम शुद्ध शांति का पथ दिया, निर्भ्रांत ज्ञान का रास्ता दिया। जिसको सदगुरु कबीर में कमियां दिखे समझ जाना कि वो लोग राक्षस वंश के। सदगुरु कबीर एक ऐसे महानतम संत हैं जो सर्वोपरि संत हैं, शिरोमणि है, संत सम्राट है। और वो कभी नहीं कहे कि राम गलत है, कृष्ण गलत है, बुद्ध गलत है, महावीर गलत है। सदगुरु कबीर ने कहा सबने अपने अपने समय में अच्छी अच्छी बातें कही, उनके प्रति हमारी मान्यताएं गलत होती है। राम गलत नहीं है, राम के प्रति जो हमने आडंबर पाला है वो गलत है, कृष्ण के प्रति जो हमने अंध भक्ति पाली है वो गलत है। अब कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और इधर हम नफरत फैला रहे हैं। भाई जो कृष्ण का नाम ही प्रेम से जुड़ा है, जो सृष्टि को प्रेम का संदेश दे रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, इधर हम घृणा फैला रहे हैं। साहब कहते हैं ये अंध भक्ति है, मैं इसका विरोध करता हूँ। राम के प्रति हमारी भक्ति है, तो भक्ति का अर्थ क्या है? साहब कहते हैं भाई से प्रेम रखो, माता पिता का सम्मान करो, शुद्ध जीवन जियो, ये राम की भक्ति है। हनुमान की भक्ति करो, कोई दुख की बात नहीं। हनुमान जी शाकाहारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, शक्तिशाली हैं, ऐसा बनो तो हनुमान भक्त है। अब खुद सुबह शाम मुर्गी खरीदे चल रहे हैं और हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, तंबाकू छूट नहीं रहा है, हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, तो मांस खाए चले जा रहे हैं, बुद्ध का नाम ले रहे हैं। साहब कहते हैं गलत बात है। तो बहुत से नासमझों की भीड़ है जो उटपटांग हरकतें करते हैं, बुद्ध के नाम पर उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, जो गलत है। सबसे पहला काम वो लोग ये करें कि अपने अपने स्तर से अपना जो गलत खान पान है वो छोड़ दें, नशा छोड़ दें, दुर्व्यसन छोड़ दें, जीवन बदल जाएगा। बुद्ध ने कभी मांस खाने के लिए नहीं कहा, बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया है। उनके नाम पर एक मिथ्या भ्रम चलता है कि बुद्ध ने कह दिया जो मिले खा लो, तो जीव का लोलुप आदमी सब का मांस भी खा लेते हैं। तो बुद्ध की शिक्षा का गलत इस्तेमाल हुआ ना। जो मिले वो खा लो का मतलब है कि फरमाइश मत करो। तो मांस मिल गया, मांस भी खा लिया, वो तब से खाने लगा। आप देखिए भारत के अधिकांश बौद्धिस्ट सब एकदम एक नंबर के मांसाहारी होते हैं।
तो ये गलत बात है। खान पान जिसका भी बिगड़े, चाहे वो बुद्ध को मानता हो, चाहे कृष्ण को मानता हो, चाहे वो राम को मानता हो, वो आदमी हो ही नहीं सकता। आदमी बनना है, आहार शुद्ध करना होगा। आहार शुद्ध होगा तो हमारा विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो ये समाज शुद्ध होगा, वरना ये समाज नरक बना रहेगा। और हम लाख मंदिर जाएं, लाख सत्संग करें, हमारे घर में शांति नहीं आ सकती, हमारा घर, हमारा परिवार स्वर्ग नहीं बन सकता। इसलिए मंदिर अगर बनाना है तो अपने घर को बनाइए, दिव्यता प्रदान कीजिए अपने घर को। यही मंगल कामना है।